गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सेप्शनल क्वेश्चन चल रहा है जिसमें मेरा लेक्चर नंबर 32 है। हमें एल इनवर्स निकालना है किसका? 1/s log 1 + 1/s स्क्वायर। अब 1/s दिख रहा है मतलब fs/s का फॉर्म है। ये पूरे को हम fs लेंगे बाई s, इसका हमें एल इनवर्स निकालना है। तो ये मैंने लिखा एल इनवर्स, लॉग वाले को सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम s² + 1/s स्क्वायर होल बाई s। इसका हमको एल इनवर्स निकालना है। तो मैंने देखा fs/s का फॉर्म है और इसका हमें एल इनवर्स निकालना है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है fs/s के एल इनवर्स का? एल इनवर्स निकालने के लिए तो वी नो दैट लिखेंगे, हम जानते हैं क्या, fs/s है और इसके आगे क्या लगा है? एल इनवर्स, मतलब इसका एल इनवर्स निकालना है, इनवर्स लाप्लास। तो इंटीग्रेशन होता है 0 से t कैपिटल fx और dx। बस कन्वोल्यूशन का एक साइड को लिखना है बस। अब कैपिटल fx निकालना है, मुझे इंटीग्रेट नहीं करना है। कैपिटल fx कैसे निकलेगा? तो ये जो आपका fs है इसका आप एल इनवर्स निकालिए। बाई s का कोई काम नहीं है, वो जस्ट सिंप्लीफाई एक फॉर्मूला जैसा है, बाकी मेन है आपका fs। सिर्फ fs का आपको एल इनवर्स निकालना है। जो t का फंक्शन आएगा उसमें t की जगह x रखकर यहां पर पुट करना है, बस इतना ही करना है। दैट मीन्स आपको fs का एल इनवर्स निकालना है। तो यहां पर fs का कौन रोल प्ले कर रहा है? लॉग। लॉग हमारा यहां पर fs है और उसका हमें क्या निकालना है? एल इनवर्स। तो आपको पहले लॉग वाले का एल इनवर्स निकालना आना चाहिए, जो मैंने लेक्चर 29, 30 सब में समझाया है। तो इसका कैसे निकालते हैं एल इनवर्स? तो सबसे पहले आप लेट fs लिखोगे। क्या है लॉग वाला फंक्शन? तो log s² + 1/s स्क्वायर। राइट साइड को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो log m/n का फॉर्मूला, दिस इज log m - log n। फिर log m/n का फॉर्मूला log m की पावर n वाला लगेगा फॉर्मूला। fs जितना फॉर्मूला जब तक लग रहा है फॉर्मूला वो लगाइए। तो इसमें तो नहीं लगेगा, ये log s² + 1 ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें लगेगा log m की पावर n, तो 2 log s हो जाएगा, 2 सामने हो जाएगा। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो दोनों साइड आप s के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पहले log का होगा 1/s² + 1 और s² का कितना आएगा? 2s। 2 log s का 1/s आ गया। एल इनवर्स f' निकल गया। जैसे f' निकलेगा दोनों साइड आपको क्या लेना है? एल इनवर्स लेना है। तो एल इनवर्स यहां पर और एल इनवर्स यहां पर, 2s अपॉन कितना? s² + 1 - 2/s। अब 2s के फंक्शन है, राइट साइड को t का फंक्शन बनाइए, पूरा t आते तक इसको सॉल्व करिए। दोनों s के फंक्शन है, दोनों के आगे एल इनवर्स है तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। एल इनवर्स s/s² + 1 को 1 का स्क्वायर लिख दीजिए -2 एल इनवर्स 1/s। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका आपको पता है cos 80 होता है, बट a की जगह 1 है तो cos t होगा और इसका 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos t और -2। ये एल इनवर्स क्या है? f' का एल इनवर्स जो t के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन मुझे f' नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? fs चाहिए। तो एल इनवर्स f' को हम रिप्लेस करते हैं -t, एल इनवर्स किससे रिप्लेस करते हैं? fs से, इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 cos t -2। देन -t को नीचे ले जाएंगे, एल इनवर्स fs इज इक्वल्स टू 2 cos t -2 डिवाइडेड बाई -t। फिर उसके बाद एल इनवर्स fs की वैल्यू लिख दीजिए। कौन है आपका fs? तो log ऑफ स्टार्टिंग में आपने लिया था s² + 1/s², इसका मैंने एल इनवर्स निकाला तो वो किसके इक्वल आ रहा है? 2 cos t -2 डिवाइडेड बाई -t के इक्वल आ रहा है। ये निकल गया एल इनवर्स log s² + 1/s² का।
मतलब fs का मेरा क्या निकल गया एल इनवर्स, जो ft के फॉर्म में आ गया। बस मुझे न्यूमरेटर का, ये जो fs है ये न्यूमरेटर, इसका मुझे एल इनवर्स निकालना था, और ये फॉर्मूले में आप ले जाकर रख दीजिए। तो ये कैपिटल ft आ गया, ये कैपिटल ft, इसको बस x का फंक्शन बनाना है। अब आप अपना फॉर्मूला लिखिए, जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एल इनवर्स fs मतलब log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर टोटल बाई एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t। ये t का फंक्शन है, इसका जो आपने ft निकाला है उसमें t की जगह x रखकर बस छोड़ दीजिए। तो 2 cos x माइनस 2 अपॉन माइनस ऑफ x और dx। दिस इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर होल बाई एस, fs बाई एस। तो सिर्फ fs का हमको क्या निकालना है, ft, और उसमें t की जगह क्या रखना है, x, और 0 से t लिमिट dx लिखकर आपको छोड़ देना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे एक और नया फॉर्मूला है इनवर्स लाप्लास का, वो करेंगे। इसके बाद हम लोग हैवी साइड फॉर्मूला है उसका मैं एक आध क्वेश्चन कराऊंगी, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेंगे। थैंक यू।